भारत और पाकिस्तान के बीच हर पल तनाव बढ़ रहा है। तैयारियां दोनों तरफ से चल रही हैं। भारत की तीनों सेनाएं, जल, थल, वायु सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से लेकर नेवी चीफ भी ये कह रहे हैं कि अगर भारत ने हमला किया तो हम भी पलटवार करेंगे। और दोनों तरफ से युद्ध अभ्यास और हथियारों की रिहर्सल भी हर दिन हर रोज चल रही है। जो सवाल इस समय भारतीयों के मन में चल रहा है, वही सवाल पाकिस्तानियों को भी बहुत डरा रहा है। सवाल, भारत कब, कहां, कैसे पाकिस्तान पर करेगा हमला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह तो बता दिया है कि पाकिस्तान से बदला गारंटी के साथ लिया जाएगा। अब क्योंकि मिशन बहुत सीक्रेट है और इसीलिए भारतीय सेना ने भी हमले का एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसके बारे में तभी पता चलेगा जब भारतीय सेना पाकिस्तान पर हमला कर देगी, अटैक कर देगी। तो आइए देखते हैं अभी की स्थिति क्या कह रही है। हम आपको ये बता दें कि गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को 7 मई यानी कि 15 मतलब परसों सिविल डिफेंस से जुड़ी मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। देश भर में हमले की स्थिति में बचाव के लिए नागरिकों और छात्रों को सिविल डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगर हमला होता है तो आप कैसे बचें? मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट कर दिया जाएगा, यानी कि अंधेरा कर दिया जाएगा। लाइट्स बंद कर दी जाएंगी और अंधेरे में आपको रहना सीखना होगा। जरूरी ठिकानों जैसे महत्वपूर्ण संयंत्रों, प्रतिष्ठानों को समय से पहले ही छिपाने के उपाय किए जाएंगे और साथ ही साथ लोगों को निकालने की योजना और उसका अभ्यास भी किया जाएगा। मान लीजिए आप कहीं फंस गए हैं तो वहां से आपको कैसे निकाला जाए। ब्लैकआउट पुराने लोग जानते हैं, जिन्होंने 62-71 का युद्ध देखा है। पूरा अंधेरा कर दिया जाता है। जहां अगर आप फंस गए हैं तो वहां से आपको निकाला कैसे जाएगा यह भी बताया जाएगा। मतलब यह हुआ कि युद्ध की स्थिति से हमें कैसे निपटना है। आपको, आम इंसान को, सरकार ने इसकी मॉक ड्रिल भी करनी है और उसका ऐलान कर दिया परसों की, यानी 7 मई को यह मॉक ड्रिल की जाएगी। भारत कब करेगा हमला? पाकिस्तान में जंग का सायरन बजा। भारत में बैठ के ताबड़तोड़, पाकिस्तान में गीदड़ भभकियों का जोर। भारत का युद्धाभ्यास पूरा, पाकिस्तान भी हथियारों के परीक्षण में लगा। क्या है भारत का प्लान? पलटवार की धमकी देने लगा पाकिस्तान। भारतीय सेना ऐसा हमला करेगी, पाकिस्तान को भनक भी नहीं लगेगी। और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी दिया। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। इन चेतावनियों से ही समझ में आ जाता है कि भारत और पाकिस्तान कैसे जंग के मुहाने पर खड़े हैं। जिस तरह से भारतीय सेना अपनी तैयारियों को मुकम्मल करके बैठी है और पाकिस्तान ने 3 दिन के भीतर अपनी 2 मिसाइलों का परीक्षण कर दिया है। पाकिस्तान ने पहले 3 मई को बैलिस्टिक मिसाइल अब्दाली का टेस्ट किया और फिर 5 मई को सतह से सतह पर मार करने वाली फतेह मिसाइल का परीक्षण कर दिया। यानी मतलब साफ है, पाकिस्तान को पता है इस दफा भारत तगड़ा हमला करेगा, लिहाजा वो भी अपने बचाव में जुटा हुआ है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में पीएमओ ऑफिस पहुंचते हैं। इससे एक दिन पहले रक्षा सचिव से भी मुलाकात करते हैं। उससे पहले पीएम मोदी तीनों सेनाओं को फ्री हैंड की बात कर चुके हैं, यानी हमले का माहौल सेट है। और अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि युद्ध का सायरन अब बज चुका है। इधर भारत ने हर मोर्चे पर तैयारी शुरू कर दी और भारत पूरी तरह से तैयार है, तो पाकिस्तान भी गीदड़ भभकी देने से पीछे नहीं हट रहा। और तो और पाकिस्तान में तो भारत का हमला शुरू होने से पहले ही जन्नत जाने की बातें भी शुरू हो गई। अब दूसरी तरफ यानी पाकिस्तान में भी देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तैयारी पूरी है। मिसाइल का सफल प्रक्षेपण दर्शाता है कि पाकिस्तान की सुरक्षा मजबूत हाथों में है। और पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अपनी फौज के टैंक पर चढ़े हुए नजर आते हैं, अपनी आर्मी के युद्धाभ्यास में खड़े हुए दिखते हैं। अब इसे भारत के हमले से बचने का हथकंडा कहें या फिर भारत पर पलटवार की गीदड़ भभकी देकर दबाव बनाने की कोशिश कहें, लेकिन जनरल की जुबान आग में घी का ही काम करेगी।
अगर भारत हम पर हमला करता है तो उसका फौरन और तगड़ा जवाब दिया जाएगा। और अब पाकिस्तानी नेवी चीफ नवीद अशरफ को भी सुन लीजिए। पाकिस्तानी नेवी चीफ वीडियो रिलीज कर रहे हैं और अपने जवानों के पस्त हौसलों में जान फूंकने के लिए मजहब की दुहाई दे रहे हैं। पाकिस्तान ने पहले धर्म के नाम पर पहलगाम में आतंक भड़काया और अब भी धर्म का काट खेल रहा है। खुद तो पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता देश छोड़कर भागने में लगे हैं और लोगों को जन्नत दिखा रहे हैं। पाकिस्तान को पता है कि जंग रेडी है, इसलिए वो पलटवार की तैयारियां दिखा रहा है। पाकिस्तान का ये डर क्यों है? अब भारत के एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से जो कहा है वो भी सुन लीजिए। वायुसेना पश्चिमी सीमा पर लंबी दूरी की उड़ानें भर रही है। भारत ने पाकिस्तान पर सीमित कार्रवाई के सभी सैन्य विकल्प खुले रखे हैं। पाकिस्तान ये भी जानता है कि अगर खुदा न खास्ता जंग छिड़ गई तो उसका हश्र क्या होगा। भले ही पाकिस्तानी सेनाओं के प्रमुख और नेता ना बताएं, लेकिन एक बलोच नेता ने पाकिस्तान को उसका अतीत जरूर याद दिला दिया। आपको बता दें कि रोज पाकिस्तान के 1.5 करोड़ डॉलर सिर्फ रात रात की निगरानी में खर्च हो रहे हैं। उसकी फौज का कुल बजट ही 750 करोड़ डॉलर है। वो भारत के हमले के डर से रोज निगरानी में इतने पैसे खर्च कर रहा है। कहां तो पाकिस्तान की आर्थिक हालत खराब है, ऊपर से फौज पर इतना खर्च। पाकिस्तान की कमर तो आधी टूट चुकी है, फिर भी बात एटम बम की कर रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी तीनों सेनाओं के चीफ से बारीकी के साथ डिटेल्स ले रहे हैं। अगर हमला करते हैं तो क्या क्या होगा। इससे समझ आ रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग मुहाने पर खड़ी है और पाकिस्तान का डर उसके सिर चढ़कर बोल रहा है। आज तक